नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों मैं आपको फिर से लेके आया हूं मेरे पोल्ट्री फार्म पे। और इस फार्म पे मैं 11,000 बर्ड प्लेस करता हूं। और पिछले बैच में भी मैंने 11,000 बर्ड प्लेस किए थे। और बारामती एग्रो के साथ में जो यह मेरा दूसरा बैच है, ये मेरा पोल्ट्री जोन का कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, ये फीडिंग लाइन का कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। अब हम अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह मेरा फार्म है और इस फार्म की लंबाई मैं फिर से बता दूं, 250 फीट लंबा है और 35 फीट चौड़ा है। और इसमें 4 लाइन पानी की लगी हुई है और 3 लाइन इसमें ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन की लगी हुई है। और इस फीडर और ड्रिंकर की जो खासियत है, निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, इसमें डे 1 से बर्ड पानी पीता है और 360 डिग्री निप्पल इसमें लगी हुई है। और डिस्टेंस बिटवीन दो निप्पलों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 फीट है। और ये भी मैं आपको 1 फीट क्यों है और ये अच्छा क्यों है ये भी मैं आप बताऊँ। देखिए दोस्तों, जनरली पहले जो निप्पल सिस्टम जो है 9 इंच की दूरी पे आया हुआ करता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 9 इंच जो है इतना डिस्टेंस होता है। तो उस कंडीशन में क्या था कि जब बड़े बर्ड हो जाते हैं तो वो यहाँ पे भी पानी पिएगा, यहाँ पे पानी पिएगा। तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती थी। बर्ड क्या करता था, एक निप्पल को छोड़ के फिर, जैसे हम चाहते थे कि भाई 9 इंच की डिस्टेंस पे मतलब बर्ड पानी पिए, तो अब जब बड़ी मुर्गियां जब हो जाती है तो उनके बीच में जो है गैप कम होता था, तो एक दूसरे से टकराती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि एक बर्ड मतलब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो वो क्या करता है, एक छोड़ के बर्ड जो है पानी पीता था। मतलब कि अगर मेरे इस फार्म में 1000 निप्पल लगी हुई है तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से करीब 11 से 13 बर्ड एक निप्पल के ऊपर पानी पीना चाहिए। किंतु डिस्टेंस कम होने के कारण बर्ड क्या करता था, एक एक निप्पल छोड़ के जो है पानी पीता था। उस कंडीशन में मतलब आपके फार्म पे 1000 निप्पल वास्तविकता में लगी हुई है, किंतु काम जो है हमारी 500 ही निप्पल आ रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने 12 इंच करवाई। ये प्रैक्टिकली अनुभव में जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये बातें जो मैं अभी आज तक शायद बता नहीं पाया था कोई, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो टोटल इस फार्म में 1000 निप्पल लगी हुई है और ऑटोमेटिक फीडिंग थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किंतु 35 से 40 बर्ड के हिसाब से जो फीडर जो है लगे हुए हैं। ठीक है, तो और इस फार्म को जो मैंने 2021 में कोरोना के सेकेंड वेव में बनाया था, किंतु अपडेट जो है मैंने 2024 सेप्टेम्बर मतलब मान लो कि जुलाई अगस्त में जो है मैंने इसको अपडेट किया है। ठीक है, पहले यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था और जाली भी लगी हुई थी, किंतु सब पर्दा निकाल दिया, जाली भी निकाल दी। जाली निकालने के बाद में मैंने इसको जो दीवार सिस्टम कर दिया। दीवार सिस्टम निकालने के बाद में यह मेरा दूसरा बेच, इससे पहला जो है बेच निकल चुका। अब मैं अगर फायदे की बात करूँ, अगर मैंने दीवार सिस्टम हटाया, ऊपर से फॉल सीलिंग में इंसुलेशन सीट लगाया, तो इन दोनों का फायदा मैं क्या बताऊँ। तो पहला फायदा ये रहा कि एयर लीकेज कम है फार्म के अंदर, ठीक है ना। और एयर लीकेज कम होने से मेरा फार्म जल्दी ठंडा हो जाता है। इंसुलेशन सीट का जो मुझे सबसे बड़ा फायदा मिला कि अगर मेरे जो जस्ट साइड में एक और मेरा फार्म बना हुआ है जिसमें 2 एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं और यहाँ पे मेरा एक ही एग्जॉस्ट फैन चलता था सेम टाइम ड्यूरेशन में, उसका एक ही कारण रहा कि इंसुलेशन सीट। पर्दे में हम जो है फार्म को एयर टाइट कर देते हैं, किंतु टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। यहाँ इसमें इंसुलेशन सीट में दोनों चीज़ें होती है। ये इंसुलेशन सीट में टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा आपका और फार्म एयर टाइट भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस फार्म में टोटल 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं और एक एग्जॉस्ट फैन में जो मोटर है वो 1.5 HP की मोटर है। 3 दाने की लाइन लगी है, उस दाने की मोटर की भी जो कैपेसिटी है वो 1.5 HP की मोटर लगी हुई है। सब पूरा सिस्टम इसमें 3 फेस का लगा हुआ है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि अब चूंकि परसों 3 तारीख को इसमें बर्ड आने वाले हैं, बारामती एग्रो से 11,000 बर्ड आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये दाने की लाइन भी जो है मैंने आज चालू कर दिया है उसमें। अब कल जो है हम दाना भी हम इसमें कल डाल देंगे, ठीक है। दाना भी आ चुका है, चूँकि बीच बीच में हम थैलियाँ बिछाएंगे, थैलियों के ऊपर जो है दाना डाल देंगे। ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन भी हम चालू कर देंगे। निप्पल सिस्टम तो हम डे 1 से ही चालू कर देते हैं, मतलब कि पूरा सिस्टम हम डे 1 से ही चालू कर देते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप बर्ड प्लेस आपके पास में ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन है तो कभी भी आप जो है मतलब 2-3 दिन या 4 दिन के बाद में फीडिंग लाइन चालू नहीं करना है आपको। फीडिंग लाइन डे 1 से ही आपको चालू करना है। उसका भी एक कारण बता दूं कि हम डे 1 से अगर फीडर चालू करेंगे तो देखिए ज़मीन पे रहेंगे। अगर मान लो आप 3 दिन बाद करेंगे तो उस कंडीशन में आप जब फीडर लाइन नीचे करोगे तो उस समय जो है बर्ड नीचे बैठे हुए रहेंगे और आप ध्यान नहीं दे पाओगे और बर्ड की मोर्टलिटी हो जाएगी। इसलिए डे 1 में ही फीडिंग लाइन चालू होना चाहिए। नियम भी यही बोलता है और स्टैंडर्ड भी यही बोलता है, ठीक है। और टेक्निकली भी चीज़ें यही सही है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी फार्म को जो सबसे बड़ा फायदा तो हमें गर्मी में मिलता ही है, क्योंकि हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना आसान होता है। किंतु अब जो सबसे बड़ा जो फायदा जो मुझे दिख रहा है, बाहर मुझे ठंड लग रही थी किंतु फार्म के अंदर आया तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, ठीक है। पहला फायदा। दूसरा भाई, मुझे यहाँ पे ब्रूडिंग करना आसान है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फार्म में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा फार्म तो पूरा पैक ही है, बस मैं पंखे के सामने पर्दा लगाऊंगा और यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में जहाँ पे मुझे ब्रूडिंग खत्म करना है वहाँ पे पर्दा लगा दूंगा। बाकी तो पूरा फार्म एयर टाइट ही है। हाँ, कहीं पे दरवाजे वगैरह पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप तो है ही, साथ में गैप के साथ में मतलब
प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, मतलब दरवाजे वगैरह पे भी लगाना है। किंतु सही बात यह है कि मुझे यहाँ पे ब्रूडिंग करना आसान है, क्योंकि मुझे दूसरी कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जैसा मैं रेगुलर जो मेरा काम है वही मेरा काम यहाँ पे होता है। बस पर्दे, एग्जॉस्ट फैन के पास में पर्दा लगाना है, यहाँ पे डबल पर्दा लगा दूंगा, ये हो गया मेरा ब्रूडिंग तैयार। यहाँ पे मैं डीजल ब्रूडर लगा दूंगा और उसी डीजल ब्रूडर से मैं पूरा ब्रूडिंग कर दूंगा। तो दोस्तों ये है मेरा मतलब आगे का प्लान, और इस प्रकार से जो है मैं फार्मिंग करता हूँ। और अब देखेंगे उसके बाद में, क्योंकि अभी तक जो है मैंने दीवार वाला फार्म मैंने खुद ने भी यूज़ नहीं किया था। बहुत सारे फार्मर भाई जो यूज़ कर रहे हैं उनका जो अनुभव है वो तो मतलब अच्छा ही रहा। उन्होंने यही मुझे सजेशन किया कि आप दीवार वाला फार्म बना सकते हैं। अब एक और जो चीज़ फार्मर भाई के मन में जो दीवार वाले फार्म को लेकर जो सस्पेंस था कि मतलब डेंजर कितना है, तो दोस्तों वास्तविकता में डेंजर तो है ना। किंतु मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से कि जब हम ओपन फार्मिंग करते हैं तो उस कंडीशन में पूरा फार्म तो ओपन होता है, उसके बाद में भी एक एक फार्म में 2-2, 3-3 हज़ार बर्ड की मोर्टेलिटी हुई। क्योंकि मेरे फार्म पे भी 2020 में कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उस कंडीशन में एक ही दिन में 1200-1300 बर्ड मरे थे, जबकि पूरा फार्म तो ओपन था। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फार्म जो क्लोज फार्म है ये है तो डेंजर, किंतु टेक्निकली अगर इसमें देखें तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें बहुत नेग्लेजिबल है, ठीक है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एक्सीडेंट की कंडीशन में कोई भी इतना जल्दी नहीं आएगा, हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो हम फटफट उस काम को कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट के केस में भी अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारे एग्जॉस्ट फैन कम से कम अगर 6 हैं तो 2 एग्जॉस्ट फैन चला दें, उस कंडीशन में हमारा फार्म एक्सीडेंट से बच जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं ये बता रहा हूँ फार्म रिस्की है, काम भी रिस्की, ब्रॉयलर फार्मिंग ही रिस्की, किंतु प्रॉफिटेबल है। क्योंकि इतनी जल्दी पैसा जो आपकी मेहनत पैसे में कन्वर्ट किसी बिजनेस में नहीं होती जितनी जो है मुर्गी पालन में होती है। 35 से 40 दिन में जो बर्ड आदमी आसानी से 3-4 लाख रुपए कमा लेता है एक छोटी सी जगह से 10,000 स्क्वायर फीट से, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो रिस्की है, किंतु रिस्क के साथ में अगर आप टेक्निकली अगर कंप्लीट है तो आपको रिस्क उतना आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बारामती एग्रो का मेरा दूसरा बैच है, दूसरे बैच की मेरी तैयारी मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से मैं गैस ब्रूडर डीजल ब्रूडर से मैं ब्रूडिंग करूंगा, फार्म इस प्रकार से बना हुआ है ये, और इंसुलेशन सीड और दीवार का जो मैंने आपको फायदा बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मुर्गी पालन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, इक्विपमेंट से संबंधित जानकारी के लिए, या मुर्गी पालन किस प्रकार से शुरुआत करें, किस प्रकार से बैंक से लोन लें, इन सभी बातों की जानकारी के लिए जो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जानकारी अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, और आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।